मोदी सरकार समय कांग्रेस के समय कंट्रोल में थी। सब ठीक थोड़ा बहुत। कौन सा काल आपको महंगाई बेहतर तो सबके ही बराबर था। कौन सी सरकार बेहतर लगती है आपको? सभी सरकार ऐसे ही है, किसको ऐसे ही है। वोटबाजी करती है सिर्फ। सब अपनी अपनी राजनीति। सारे क्षेत्र में ऐसे हैं। केजरीवाल सरकार की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं स्वास्थ्य में भी बेहतर हुआ है, जो स्कूल्स हैं उनमें भी जो है प्राइवेट से बेहतर किया गया, तो सब सच है? हाँ सच है मैम, किया लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं है। हाँ बेसिक है अभी भी एडवांस होने की। हाँ जी हाँ जी। मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं, मोदी सरकार में भी ऐसी है। एरिया के यहाँ पे अपना एरिया जितना उनका वो चेक करते रहता है। सड़कें वगैरह जो है सब ठीक है, गलियां बनी हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है। सारा ओके है। पानी की सारी सुविधा यहाँ पे है। केंद्र सरकार की बात करूं, ये सच है? हाँ जी इनकम बढ़ने के कारण जी। विकास के काम हो रहे हैं दिल्ली में। विकास से काम भी हो रहे हैं लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से हो नहीं रहे। किन किन क्षेत्रों में और ध्यान देने की जरूरत है? सारे क्षेत्र में ऐसे हैं। केजरीवाल सरकार की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं स्वास्थ्य में भी बेहतर हुआ है, जो स्कूल्स हैं उनमें भी जो है प्राइवेट से बेहतर किया गया, तो सब सच है? हाँ सच है मैम, किया लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं है। हाँ बेसिक है अभी भी एडवांस होने की। हाँ जी हाँ जी। मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं, मोदी सरकार में भी ऐसी है, उसने भी कुछ काम ठीक किए कुछ गलत किए। कौन से काम आपको ठीक लग रहे हैं? जैसे कि मतलब वही शिक्षा विभाग को लेकर उन्होंने भी शिक्षा विभाग को लेकर सही काम किया है और जैसे कि रोड भी जा तक उन्होंने ठीक ही किए हैं। हाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो हुआ है, रोड वगैरह हाईवे बने हैं, ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन कह रहे हैं शिक्षा नीति पे ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे, बेरोजगारी का। रोजगार तो बेरोजगारी कर दी उन्होंने, जब से आए बेरोजगारी कर दी, रोजगारी बढ़ाई इन्होंने। पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम रोजगार बढ़ाएंगे। आधे से ज़्यादा जहाँ यंग मैन जो बेरोजगारी घूम रहे हैं। इस समय हर इंसान तकलीफ में है। हाँ जी मैम। जो ये कहते हैं कि गरीबों की सुनवाई होती है? नहीं मैम, गरीबों की कहाँ सुनवाई होती है, तो बड़े बड़े उद्योगपति वालों की सुनवाई ज़्यादा होती है, गरीबों की सुनवाई होती नहीं गरीबों की। तो गरीब तो जहाँ थे वहीं के वहीं हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति जो तो और ज़्यादा ऊपर उठते जा रहे हैं। क्या कारण है कि फिर भी लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि विश्व स्तर पर? मैम वही है ना भाई, कुछ काम ठीक हो या कुछ गलत हुए, बस यही होता है। हाँ उसी के कारण होता है सब इस कुछ। समय देखे जाए तो दंगे भी ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ जी मैम। स्थिति अमन चैन तो है नहीं। नहीं मैम, इतना जितना होना चाहिए इतना नहीं है। क्या लग रहा है इसमें बदलाव होना चाहिए अब सर, दूसरी बदलाव सरकार? तो आना चाहिए मैम, हर किसी को बदलाव आना चाहिए, हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए। लेकिन तो कह रहे हैं एक देश में एक चुनाव करा देंगे, वैसे तो लोकतंत्र लग रहा है खतरे में हो जाए। एक चुनाव तो नहीं होगा, एक चुनाव होगा फिर एक ही तरफ से हो जाएगा, एक परता हो जाएगी सारी। लग रहा है सरकार को 5 साल में बदलनी चाहिए। जी, बदलाव तो आना चाहिए। तो ये जो कहा जा रहा है कि काफ़ी तानाशाही हो रही है, मनमानी करती है सरकार, क्या लगता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो ये है कि जिसकी सरकार होती है अपनी मनमानी करता ही है। किसी और की सरकार आएगी वो अपनी मनमानी करेगा, दूसरी की तो चलने ही नहीं देते। अब जैसे मोदी जी की सरकार है वो अपनी मनमानी कर रहा है, कांग्रेस की आ जाएगी वो अपनी मनमानी करेगा, दिल्ली में केजरीवाल की आ रही है वो अपनी मनमानी कर रहा है, सब जगह ऐसे ही होता है। नोटबंदी वगैरह जो हुआ, नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, जीएसटी हुआ, तो इससे फ़ायदा हुआ है नुकसान आम जनता? फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ, दोनों ही बातें हुई है। लेकिन जो जैसे कि मोदी जी बोल रहे थे कि काला धन लेकर आएंगे गरीबों को, उसमें मदद मिलेगी, उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई दिया ही नहीं हमें कुछ। इतना जो है नोटबंदी से जो फायदा, हाँ नहीं फायदा जो वादे किए जा रहे, जो दावे किए जा रहे, थे, गरीब तो वहीं के वहीं पे ही है, जहाँ थे वहीं के वहीं बैठे हुए। ये भी कहा जा रहा है मिडिल क्लास हट गया है, गरीब गरीब हो रहा है। ऐसे ही मैम। ऐसे में परिवर्तन जो है अब होना चाहिए। जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना राम। क्या कहेंगे मुन्ना जी, यहाँ पे काम वाम हो रहा है केजरीवाल सरकार का? हाँ केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है? हाँ कर रही है। मोदी सरकार के समय में जो जितनी महंगाई हो रही है, तो से समझ में नहीं आता, महंगाई तो बहुत हो रही है मोदी सरकार समय में। कांग्रेस के समय कंट्रोल में थी, सब ठीक थोड़ा बहुत। कौन सा काल आपको महंगाई बेहतर तो सबके ही बराबर था। कौन सी सरकार बेहतर लगती है आपको? सभी सरकार ऐसे ही है, किसको ऐसे ही है, वोटबाजी करती है सिर्फ। सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ज़माने में राशन कार्ड में प्याज मिल रही थी, इतनी महंगाई थी, सब चीज़ें ऐसी कभी महंगी कर। इंदिरा गांधी के समय तो कहते हैं कि काफ़ी तो सब सही था, तब सही था। तब इंदिरा गांधी ज़माना और था, तब ज़माना और था, तब ज़माना और आ गया।
अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है या नुकसान? हम लोग इतना ऑनलाइन कहाँ करते हैं, जो लोग बड़े आदमी करते हैं उनको पता होगा। हम लोग इतना ऑनलाइन करते नहीं हैं, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। नोटबंदी से फ़ायदा हुआ नुकसान? हमें तो नोट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क ही नहीं पड़ा। हमें नहीं पड़ा, दुनिया को नहीं जानता। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? मुझसे बोलना नहीं आएगा, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। सर क्या नाम है आपका? किस चीज़ के लिए मैडम जी? वो बताएंगे भाई। पूछ रहे हैं, सर्वे है 2024 का, यहाँ पे काम वाम हुआ है नहीं हुआ है? काम तो हुआ है ऐसे ही। हुआ है काम? हाँ काम हुआ है इस एरिया में। लोकल रिप्रेजेंटेटिव से वोट मांगने आते हैं या बीच बीच में भी आते हैं? अभी तो कोई नहीं है, अभी इस टाइम में वो तो चेक करने के लिए आते हैं ना कि काम हुआ नहीं हुआ है। आम जनता से मिलने आता है वो? हाँ जी आते हैं। रैली वैली यहाँ पर होती है तब जो है नेता वगैरह आते हैं या ऐसे बीच बीच में भी आते हैं? नहीं बीच बीच में नेता आते हैं, हमारे यहाँ के जो सौरभ भारद्वाज MLA साहब हैं वो चेक करते रहते हैं अपने एरिया के। यहाँ पे अपने एरिया जितना उनका वो चेक करते रहता है। सड़कें वगैरह जो है सब ठीक है, गलियाँ बनी हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है? सारा ओके है। पानी की सारी सुविधा यहाँ पे है। केंद्र सरकार की बात करूँ, केंद्र सरकार में तो BJP सरकार आनी चाहिए केंद्र में। आनी चाहिए। हाँ जी। लोगों से बात की थी, अंदर भी हमने महंगाई वगैरह से परेशान थे, बेरोजगारी महंगाई से। महंगाई किस हिसाब से मैडम, जिस हिसाब से चलेगा खर्चा, जिस हिसाब से चलेगा तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी उसमें। ये कह रहे लोगों की आय नहीं बढ़ रही है और फिर महंगाई इतनी बढ़ रही है तो परिवार ये चलाना। तो है, आय सैलरी नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। वैकेंसियाँ वगैरह जो है और निकलनी चाहिए, सीटें और वैकेंसी निकलनी है कि अब इतने स्टूडेंट जो कॉलेज छोड़ दिए। से बंद कर दी थी 2015 से ही बंद कर दी नौकरी, तो अब प्राइवेट भी इतना नहीं काम कर रहे लोग। अब कुछ 6,000 रुपये दे रहा है, कुछ 7,000 रुपये दे रहा है। अच्छा फिर उनके जो ठेकेदार है वो भर्ती का पैसा ले लेते 2,000 रुपये, उसे मिलेगा क्या? 500 रुपये 5,000 में किराया भी देना होता है, खाना भी होता है सिर्फ। ये है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट। ये तो बात है। कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं उनको ऐसे भी बिना नोटिस के भी जो है निकालते हैं। देखो हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं। जैसे पहले हमारा एक मंदिर था, खंडित, बिल्कुल खंडर हो चुका था, बहुत पहले का बना हुआ था, हाइट भी मंदिर की इतनी आ गई थी। धीरे धीरे लॉकडाउन में खाना बांटा, कंधे से कंधा लगा के सभी लोग, जैसे पार्टियाँ होती है सब आते थे। लेकिन BJP ने जो किया है ना जगदम्बा कैम्प के लिए, बहुत कुछ किया है। मैम शिखा राय जी हैं, सिर्फ संदीप सैनी जी हैं, खिड़की गांव में रहते हैं, उनके पास हमने कुछ बात रखी कि जी ये मंदिर ऐसे ऐसे हो चुका है। बहुत लोग आते थे, देख के चले जाते थे, भगवान है। कुछ लोग लेट भी जाते थे मंदिर में, पर काम नहीं किया, समाधान नहीं हो पाया। लेकिन मैम ने कहा मंदिर मस्जिद के लिए तो हम बदनाम है ही, हम बनाएंगे मंदिर। अब आप जगदम्बा कैम्प में जाके देखिए उस मंदिर को, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब हमारी एक छोटी सी समस्या और है कि यहाँ पे सीवर नहीं है। रात बिरात में किसी को कोई परेशानी हो जाए, कम से कम 5-6 हज़ार लोग रह रहे हैं अंदर कैंप के अंदर। पहले इतने नहीं थे, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी की फैमिली है, कोई बेटे की शादी हो गई, तो ऐसे फैमिली बढ़ रही है। लेकिन कोई यहाँ पे हमारी ज़रूरत का अब एक चीज़ और रह रही है कि एक तो पार्क वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, और चाहे तो पार्क भी बन सकता है। किसी की शादी भी आए बेटी की, तो उसकी भी समस्या, बिल्कुल यहाँ रोड पे टेंट लगाना पड़ता है, जबकि जगह है। और एक सीवर की समस्या यहाँ पे है। अब जो भी पार्टी में है, जो सुन रहा है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारे जगदम्बा कैम्प में सीवर की समस्या है तो उसको निवारण किया जाए। मैं तो हाथ जोड़ कर यही बोलूँगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा काम कराए, जो काम कराएगा वो जीतेगा। पार्किंग और सीवर, देखो मंदिर का काम कराया, बहुत अच्छा बनाया, आप जाके देखिए जगदम्बा कैम्प में। और वहाँ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप आसपास वालों से बात कीजिए, पता चलेगा कि मंदिर का पहले मंदिर कैसा था और कैसे हो चुका है। कितना सुंदर मंदिर बना है। कुछ हमारे कैम्प वालों ने सबने डोनेशन करके राजस्थान से मूर्तियाँ लेके आए सब। विकास के कार्यों पर